नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एक कहावत है कि अति हर चीज की खराब होती है। क्या गाली कार्ड और विक्टिम कार्ड की भी अति हो गई है? और क्या पीएम मोदी और बीजेपी को ये बिहार में उल्टा पड़ने वाला है? क्या ये दांव उल्टा पड़ेगा बिहार में? क्योंकि विपक्षी दलों ने भी यूट्यूब के तहखाने से, टीवी चैनलों के तहखाने से पीएम मोदी के अनेकों बयान निकाल दिए। बीजेपी प्रवक्ताओं के बयान दिखाए जा रहे हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या विपक्षी नेताओं की मां बहन की कोई इज्जत है कि नहीं? क्या प्रधानमंत्री को गाली देने वाला कोई कांग्रेस का बड़ा नेता था या फिर आरजेडी का बड़ा नेता था? सीधे सवाल किए जा रहे हैं लॉजिक के साथ। और क्या यह दांव उल्टा पड़ेगा? तेजस्वी यादव का बहुत हार्ड बयान पीएम मोदी पर सामने आया है। सवाल उठाया है कि चीन में तो ये कर रहे थे, विदेश में ऐसा कर रहे थे और भारत आकर रोना शुरू हो गया। इस तरह के शब्दों के साथ तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को क्या बोला, उससे पहले आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान के पीएम मोदी से सवाल को आपको दिखाते हैं। सारिका पासवान ने बीजेपी के एक ऐसे नेता की तस्वीर पीएम मोदी के साथ दिखाई जो पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं, जिसने सारिका पासवान के लिए बहुत गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया था। उसे बीजेपी ने सम्मान के साथ अपनी पार्टी में शामिल किया। अब सारिका पासवान उसे लेकर सीधे प्रधानमंत्री से सवाल कर रही हैं और हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री को क्या कहती हैं, जरा सुनिए। प्रणाम और हमारे बिहार की जनता को प्रणाम और खास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम। और ये संदेश हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए है। मैंने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी की माता के ऊपर किसी व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी की, जिसके कारण कि प्रधानमंत्री जी बड़े ही व्यथित हुए, बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपनी पीड़ा जो है तमाम बिहार वासियों के साथ उन्होंने शेयर की। और उनकी उस वीडियो को देखने के बाद मेरी भी अंदर एक कुछ बातें थी जो मैं चाहती थी अपनी पीड़ा को मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से के समक्ष में रखूं, क्योंकि जिस पीड़ा से प्रधानमंत्री जी गुजर रहे हैं उसी पीड़ा से मैं भी गुजर रही हूं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की माता के लिए किसी ने अभद्र टिप्पणी की, सोशल मीडिया पे नहीं, किसी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के, ठीक उसी तरह की अभद्र टिप्पणी इस माँ के लिए भी किसी ने की थी। और मैं एक तस्वीर है जो साझा करना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी देखिएगा गौर से, इस तस्वीर में 4 व्यक्ति हैं। एक तरफ सम्राट चौधरी, बीच में एक व्यक्ति है, उसके बगल में है दिलीप जायसवाल जो खुद को गाली की डिक्शनरी कहते हैं, और उनके बगल में है विजय सिन्हा जी, और बीच में जो व्यक्ति है इसका नाम है आशुतोष कुमार। प्रधानमंत्री जी शायद इस तस्वीर को आप ना पहचान पाए तो मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ। इस तस्वीर को देखिए, इसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी आप हैं और आपके सामने वही शख्स है जो आपका अभिवादन कर रहा है और आप उसके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। ये वो शख्स है प्रधानमंत्री जी, बहुत पीड़ा के साथ, बहुत दुख के साथ। एक माँ, एक बेटी, बिहार की बेटी, बिहार की एक माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी बड़ी ही दुखी मन से, बड़ी व्यथा के साथ अपनी इस पीड़ा को आपके साथ शेयर कर रही है। ये वो व्यक्ति है प्रधानमंत्री जी जिसने मेरे लिए, सारिका पासवान के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी की, जिसमें इसने कहा था कि 200-300 रुपए में दूसरे के साथ सोने वाली महिला, तुम्हें साड़ी साया खोल के मैं सड़कों पे घुमाऊंगा। और ये व्यक्ति आज, प्रधानमंत्री जी जिसके साथ आपकी तस्वीर है, ये व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है और उसकी सदस्यता ग्रहण करने वाले फंक्शन में मैंने दिखाया जिस तरीके से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और दिलीप जायसवाल जी वहां पे मौजूद थे। ये वो तस्वीर है जो ये तीनों आपके भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो उनको माला पहना करके अपने संगठन के अंदर, अपने भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनका स्वागत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, हम इसका खंडन करते हैं। किसी की भी माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, चाहे वो माता मोदी जी की माता हो, चाहे वो एक माँ सारिका पासवान हो। मैं भी एक माँ हूं मोदी जी। इस माता की पीड़ा के लिए मोदी जी आप कब सड़कों पे प्रदर्शन करेंगे? इस माँ को जिसने गाली दी, वो व्यक्ति जो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, जिसको कि आप लोग माला पहना रहे हैं, इस माँ के लिए कब आप लोग बिहार बंद करेंगे, कब देश बंद करेंगे? ये बताया। क्या मेरी इज्जत नहीं है? क्या मोदी जी की माता को कोई गाली देगा उसके लिए बिहार बंद हो सकता है, लेकिन एक दलित बहन, एक दलित बेटी, एक दलित माँ, उसकी इज्जत नहीं है?
गाली देने वाले, उसे लाइफ थ्रेट देने वाले, उसे रेप थ्रेट देने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी अपने मंचों पर खड़ा होकर के माला पहना रही है, उसका स्वागत कर रही है, उसका अभिनंदन स्वीकार कर रही है। मोदी जी आप स्वयं, और आप बात कर रहे हैं माताओं और बहनों के सम्मान की। मोदी जी मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है और आग्रह है और एक सवाल है, इस बहन के लिए, इस बेटी के लिए भारतीय जनता पार्टी कब बिहार बंद करेगी, कब देश बंद करेगी? मुझे बताइए, मुझे सवाल चाहिए। हम सड़कों पर प्रदर्शन नहीं कर सकते, प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं पुलिस के पास गई, मैंने कंप्लेन दर्ज किया है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। खुलेआम मंचों पे, सड़कों पे वो व्यक्ति घूम रहा है, क्या ये न्याय है एक महिला के साथ? आप मेरी पीड़ा समझिए, मैं जीवित हूं, मैं प्रतिदिन इस पीड़ा को झेल रही हूं। मुझे कब न्याय मिलेगा मोदी जी? मेरी इस अपमान का, इस तकलीफ का कौन हिसाब लेगा मोदी जी? बिहार की जनता, देश की जनता, इस देश के प्रधानमंत्री जो महिला सम्मान पे बातें कर रहे हैं, आप इस महिला के सम्मान के लिए कब खड़े होइएगा? मेरा प्रश्न है आपसे मोदी जी, जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं मां दुर्गा हूं, मैं मां काली हूं, मैं एक मां हूं, बहन हूं, बेटी हूं। इसी बिहार की छठ मैया से मैं हाथ जोड़ के कहती हूं मोदी जी, जिस छठ मैया का आपने किया ना जिक्र, उसी छठ मैया की आपको सौगंध है। इस बेटी को भी, इस मां को भी, इस बहन को भी न्याय चाहिए। कब मिलेगा मुझे न्याय? मुझे बताइए, मेरे अपमान का बदला कैसे लेगी भारतीय जनता पार्टी? तो सारिका पासवान रोते हुए पीएम मोदी से इंसाफ मांग रही हैं। सुरेंद्र राजपूत इंसाफ मांग रहे हैं कि हमें जो बुरा भला कहा गया, सुरेंद्र राजपूत की मां को जो गाली दी गई, इसके अलावा सारिका पासवान को बोला गया कि साड़ी खोलकर सड़क पर घुमा देंगे, ऐसे नेताओं पर एक्शन कब होगा, ये विपक्षी नेता सवाल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर दांव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ताओं के पीएम मोदी के पुराने बयान सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहे हैं और तेजस्वी यादव ने बहुत हार्ड बयान दिया है। पीएम मोदी का चीन दौरा याद दिलाते हुए तेजस्वी यादव क्या कहते हैं? तेजस्वी यादव ने पूरी लिस्ट निकाल दी पीएम मोदी के बयानों की, और क्या कहा तेजस्वी यादव ने? पीएम मोदी को जवाब देते हुए तेजस्वी यादव कहते हैं, मां तो मां होती है, मां शब्द जुबान पर आते ही कितना सुकून मिलता है। जो बेजुबान है मां तो उनकी भी होती है। किसी को भी किसी की भी मां, बहन, बेटी के प्रति अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस दुनिया में मौजूद हर इंसान, जीव जंतु, पशु पक्षी सभी मां की ही पैदाइश हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं और लड़कियों से बलात्कार करने वाले प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार कर उसे जिताने की अपील करें तो वो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। मोदी जी किसी मां को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोले तो वाह मोदी जी वाह। मोदी जी देश के लिए शहादत दे चुके साहसी प्रधानमंत्री की पत्नी और नेता प्रतिपक्ष की मां को विधवा और जर्सी गाय बोले तो बेशर्म लोग कहेंगे कि मोदी जी ने शानदार भाषण दिया है। मोदी जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पैदाइश पर यह कहते हुए सवाल उठाएं कि इनका डीएनए ही खराब है, अर्थात इनका खून ही खराब और गलत है। तो क्या यह सही है? जेडीयू के लोग बताएं, जो नक और बाल काट पीएमओ को भेजे थे, उनकी रिपोर्ट आ गई क्या? तो यहां पर जेडीयू नेताओं को भी इतिहास याद दिला रहे कि भैया डीएनए को लेकर कितना हंगामा किया था आपने। डीएनए टेस्ट के लिए अपने नाखून और बाल सैंपल के लिए भेज दिए थे, आज मोदी जी के साथ खड़े हैं। तो तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं कि उस डीएनए की रिपोर्ट आई कि नहीं। आगे तेजस्वी यादव कहते हैं, मोदी जी के सचेतक ने अभी कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा में मेरी मां को गाली दी तो मोदी जी ने उसकी पीठ थपथपाई, फिर वो कहें कि मोदी महान। आगे सारिका पासवान वाला किस्सा बताते हुए तेजस्वी यादव कहते हैं, एक बीजेपी नेता हमारी प्रवक्ता को साड़ी साया खोल सरेआम सड़क पर बलात्कार की धमकी दे तो मोदी जी उसे सम्मानित करते हुए अपने जहाज तक बुलाते हैं। यानी सारिका पासवान ने जो फोटो दिखाई थी आशुतोष कुमार के साथ पीएम मोदी की, उस पर कटाक्ष कर रहे तेजस्वी यादव। इनके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कल टेसू बहा रहे थे, वही आदमी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि उनसे बड़ा गालीबाज कोई नहीं है और वो गालियों की चलती फिरती दुकान है। मणिपुर में भाजपाइयों द्वारा महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, क्या वो किसी की मां नहीं थी? बिहारियों को गुजरात में गाली दी जाती है तो प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। बेरोजगारों और युवाओं को गाली के साथ लाठी से पीटा जाता है तो इनके टेसू नहीं निकलते हैं। किसान आंदोलन में हजारों किसान मारे गए, किसान और नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। लॉकडाउन में मजदूर पैदल चले, लाखों लोग मारे गए, तब नहीं रोए। पुलवामा, पहलगाम और गलवान घाटी में हमारे सैनिक मारे गए, तब इनके टेसू नहीं निकले।
ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। ये लोग वोट चोरी के ध्यान हटाने के लिए प्रपंच रच रहे हैं। मां तो मां होती है। तो पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं के सारे पुराने बयान याद दिलाते तेजस्वी यादव मीडिया पर भी सवाल उठाते हैं कि पीएम मोदी ऐसे बयान दे तो मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है। इसके अलावा पीएम मोदी के चीन दौरे को लेकर भी क्या बोला तेजस्वी यादव ने कि चीन में ठहाके लगा रहे थे और यहां वापस आए हैं तो रो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, देश की जनता, बिहार की जनता सब कुछ जानती है, समझती है। ये दिखावटी मिलावटी राजनीति से काम नहीं चलने वाला है। प्रधानमंत्री जी अब तक तो विदेश में थे, इस बात को आए हुए कितने दिन हो गए, अब भारत वापस आए हैं तो इन्हें रोना याद आ गया। विदेश में तो ठहाके लगा रहे थे। तो पीएम मोदी के शी जिनपिंग और पुतिन के साथ ठहाके लगाने को लेकर तेजस्वी यादव कटाक्ष कर रहे हैं कि तब क्या दर्द में नहीं थे, तब तो रील बनाई जा रही थी, फोटो खिंचाए जा रहे थे, और भारत वापस आए हैं तो एकदम से अपमानित महसूस करने लगे, एकदम से रोना आ गया। इसे लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये चुनाव के लिए सारा तमाशा किया जा रहा है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या ये विक्टिम कार्ड की राजनीति बिहार चुनाव में भारी पड़ने वाली है? जबकि जिस व्यक्ति ने गाली दी, सरपंच तो छोड़िए, ग्राम पंचायत के मेंबर तक का उसने चुनाव नहीं लड़ा है। ऐसे पिकअप ड्राइवर की करतूत पर राहुल गांधी और डायरेक्ट तेजस्वी यादव से माफी की मांग की जा रही है। आप ऐसी राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं? क्या बिहार चुनाव में ये दांव उल्टा पड़ने वाला है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।